हम हरा चुके हैं, फिर से हरा देंगे। आप कोरोना को नहीं हरा रहे हैं, हर स्तर पर इससे हार रहे हैं। अर्थव्यवस्था का हाल देखिए, अपने लोगों का हाल देख लीजिए। जो कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, वो चरमराती अर्थव्यवस्था से हार रहे हैं। अस्पताल के बाहर और भीतर के इन दृश्यों को याद करते हुए आप सभी सरकारी बयानों को सामने रखें। अपने आप से पूछें कि यह दृश्य जो आपने देखा, सुना, क्या वाकई हम कोरोना को हरा रहे थे? जब आप अस्पताल और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे, तब क्या किसी कमांडर को देखा था जो अब कोरोना को हराने का ऐलान कर रहे हैं? क्या वो मौत रोक पाए? क्या वो इलाज दे पाए? तो अब ऐसा क्या इंतजाम कर लिया जिसके दम पर कोरोना को हरा देने और फिर से हरा देने की भाषा बोली जा रही है? ये जानते हुए कि लोग अभी भी अपनों को खोकर शोक से नहीं उभरे हैं, विजय का ऐलान करने वाले कमांडर किस आधार पर ऐलान कर रहे हैं? क्या किसी सरकार ने कहा है आपको कि 2.5 महीने के दौरान इतने लाख ऑक्सीजन बेड की कमी हो गई थी, हमारे पास बेड कम थे, लेकिन अब स्थायी रूप से ऑक्सीजन बेड के इस्तेमाल कर लिए गए हैं, इतने लाख हैं। टेंट और तंबू में ऑक्सीजन बेड लगाने से भी लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिला था। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बताएं कि किस अस्पताल में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की क्षमता बढ़ा दी गई है, उनकी संख्या कितनी है, उन अस्पतालों में डॉक्टर कितने हैं? क्या आपको पता है? क्या प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात कही है? क्या प्रधानमंत्री ने यह रिपोर्ट देखी है कि 2 घंटे तक डॉक्टर ही नहीं आया तो एक बच्ची की मौत हो गई? दो घंटा हो गए भैया, हमका 2 घंटा एक डॉक्टर नहीं आया। कितनी तकलीफ है इस शख्स के रोने में। बाराबंकी के किसी अनजान से गांव का रहने वाला एक नाचीज नामालूम सा शख्स, जिससे हम कभी मिले नहीं, जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसका नाम भी कभी नहीं सुना। पता नहीं वो कौन सा रिश्ता है जो उसका रोना हमारे दिलों को चीर जाता है। लेकिन जिले के सीएमओ कहते हैं कि रोने वाला झूठ बोल रहा है। कोई ऑक्सीजन लगा दिया तो बच जाते। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव व उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उक्त बच्चे का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि बच्चा मृत लाया गया है, जो कि चिकित्सालय पर मृत अवस्था में ब्रॉड डेड की अवस्था में लाया गया था। अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ी उसकी मां की दर्दनाक चीखें फिजाओं में गूंजती हैं। ये वे लोग हैं जो हाकिमों की दुनिया से हजारों प्रकाश वर्ष दूर अपनी गुर्बत और महरूमियों में जिंदा हैं। बच्ची की मौत और उसके माँ बाप की ये हालत देख कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस ने यह रोना पीटना देखकर कहा कि जो शिकायत है उसकी तहरीर दो और ये ड्रामा बंद करो। हमार बिटिया खत्म हो गया, ड्रामा साहब कह रहे हैं, ड्रामा कह रहे हैं। सीएमओ चाहे जो कहें, लेकिन अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें यह परेशान बाप अपनी बच्ची को गोद में उठाए उसकी जान बचाने के लिए अस्पताल में इधर से उधर दौड़ रहा है, लेकिन इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है। जब कोई डॉक्टर उसे अस्पताल में नहीं मिला तो घबरा कर वो मुंह से अपनी बेटी को सांस देने लगा कि शायद इससे बच जाए। पिता संदीप शुक्ला ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में लिखा है कि मेरी 6 महीने की बच्ची तख्त से गिरकर जख्मी हो गई थी। मैं घंटों अपनी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टरों को इधर उधर ढूंढता अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। थक हार कर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरबी राम को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। इलाज ना मिलने पे मेरी बेटी की अस्पताल परिसर में मौत हो गई। इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब इस रोने वाले पिता और सीएमओ साहब दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, ये तो किसी निष्पक्ष जांच से पता चल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शख्स जिसकी बेटी मर गई है वो एक्टिंग कर रहा है? बाराबंकी में सरफराज वारसी और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यह तो वही बात हो गई कि दुश्मन की सेना खुद से लौट गई और उसके जाने के बाद खाली मैदान में हार रही सेना
अकेले उछल कूद मचाने लगती है कि हमने दुश्मन को हरा दिया। कोरोना को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी उसके हरा देने का प्रस्ताव पास कर रही है और प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रही है। क्या दूसरी लहर के लिए बीजेपी ऐसा प्रस्ताव पास कर देगी कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को हरा दिया? विजय पताका लहराने वाले इन कमांडरों से पूछा जा सकता है कि कोरोना को आपने हराया या उसने खुद अपनी रफ्तार बदल ली। यह ग्राफ आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि इस बार कोरोना की संख्या के बढ़ने का ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है। खड़ी चढ़ाई है, इसलिए इसकी उतराई का ढलान भी बिल्कुल नीचे की तरफ ही होगा। दशकों पुरानी जानी हुई बात है कि महामारी एक जगह जाकर थम जाती है, फिर जब दूसरी लहर आती है तो बढ़ने लगती है। तभी आप दूसरी, तीसरी और जापान में तो चौथी लहर की बात सुन रहे हैं। पिछले 1.5 साल से जो हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया वो हमें एक चीज सिखाता है कि कोरोना का जो वायरस है उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। कोई भी ये कहे, किसी भी देश में कहे कि हमने कोरोना को हरा दिया, तो वो एक तरीके से आपको वो बात फिर से बाइट करने को आती है, क्योंकि केसेस फिर बढ़ने लगते हैं और कई देशों में हुआ है। सेकेंड वेव हुआ है, थर्ड वेव हुआ है, इनफैक्ट फोर्थ वेव और आगे की वेव्स भी हुई हैं। तो हमें पता है पिछले एक्सपीरियंस से कि हमारे पास केसेस कम होने लगे थे 2020 के विंटर मंथ्स में, लेकिन फिर से इस साल बढ़े हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छी बातें कम हुए हैं, इसमें कुछ योगदान सर्टेनली जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज थी, लॉकडाउन्स वगैरह, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। बट कई चीजें ऐसी भी हैं जो रिसर्च के द्वारा हमें पता चलेंगी। क्या ये हुआ कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को एक्सपोजर हो गया, कुछ तरीके की इम्यूनिटी बनी उनकी क्योंकि इतने लोग एक्सपोज हो गए थे, और पिछले साल के सेरोप्रेवलेंस स्टडीज हमें ऑलरेडी बताते हैं कि कई लोगों को एक्चुअल इन्फेक्शन था, जितना डेटा हमारे पास टेस्टिंग के द्वारा नहीं था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें एक कंट्रीब्यूशन सर्टेनली गवर्नमेंट के स्टेप्स जैसे कि लॉकडाउन होता है उनका होता है, बट कई फैक्टर्स उसके बियॉन्ड भी रहते हैं कि वायरस का वेरिएंट्स कौन से थे, किस कॉम्बिनेशन में रहा और कितने लोग एक्सपोज हो सकते थे जो ससेप्टेबल थे और कितने जल्दी एक्सपोज हो गए। तो वो सारे फैक्टर्स देखकर ही हम कह सकते हैं कि उसके कारण शायद केसेस कम हैं। मिलजुल कर मुकाबला करने की बातें भाषण में अच्छी लगती हैं। जिन लोगों की मौत अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई न होने के कारण हुई है, क्या सरकार ने उनके लिए कुछ सोचा है? दिल्ली से लेकर गोवा तक में ऐसे लोगों के परिजनों को क्या कहा जाए कि उनकी सरकार ने कोरोना को हरा दिया? क्या सरकार उन्हें फोन कर कह सकती है कि हमने कोरोना को हरा दिया है?